हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 4 क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा साइंस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है कंपार्टमेंट का। इससे आपको थोड़ा सा ना पेपर का आइडिया हो जाएगा कि पेपर मुश्किल है या ईजी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो पेपर को अच्छे से ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। उसके लिए आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है, वो सभी आप अच्छे से कीजिएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो एनुअल के पेपर थे, कंपार्टमेंट का पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सभी आपके लिए ज़रूरी हैं, जिससे कि आपका साल जो है वो बच जाए ख़राब होने से। तो आपको 80 में से 27 नंबर लेकर पास होना ही होना है। कंपार्टमेंट का पेपर जब होता है ना, तो उसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलती है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलती हैं। तो 80 में से 27 नंबर लेने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो पेपर का सॉल्यूशन हम करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। पैटर्न वही रहता है बेटा जो एनुअल पेपर का होता है, कोई चेंज नहीं होता, ना सिलेबस में ना पेपर के पैटर्न में। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से देख सकते हो सेक्शन 1 से 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे। 21 से 26 तक दो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 27 से 33 जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 34 से 36 आपके 5 मार्क्स वाले, और उसके बाद 37 से 39 आपके जो है केस बेस्ड क्वेश्चन जो है रहते हैं। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए दिया गया है, बाय कन्वर्टिंग द 25 डिग्री सेल्सियस एंड 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली वी गेट। तो अगर हमें 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में जो है कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर 273.15 जो है ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इसमें हमने ऐड कर दिया तो आंसर हमारा क्या आता है, 298.15 केल्विन एंड 646.15 केल्विन। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल पेयर। इसमें मेटल पेयर जो है वो कौन सा रहेगा, तो इसमें देखिए मेटल कौन कौन सी हैं, सोडियम एंड पोटाशियम, ये दोनों मेटल हैं। इसमें जो क्लोरीन कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन सल्फर मेटल नहीं है, आयोडीन ऑक्सीजन मेटल नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द सेल डिवीजन प्रोसेस शोन बाय द गिवन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ से ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में भी है एनसीईआरटी में, और उसमें दिया गया है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पर जो सेल डिवीज़न है ये किस टाइप की है, ये जो है मियोसिस टाइप की सेल डिवीज़न है। नेक्स्ट देखिए, इन विच सॉल्यूशन मीडियम अ सेल गेट्स स्वॉलन इफ प्लेस्ड इन। तो जो सेल है वो किस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वो फूल जाती है, दैट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, द गिवन बिलो पिक्चर ऑफ सेल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये किस सेल का है, तो ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। सो ये क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, दे आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, द बिलो गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन विच काइंड ऑफ मोशन। तो ये कौन सी टाइप की मोशन है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ हो वो कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये ग्राफ होता है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के बराबर कब होगी, जब टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही जो है बराबर हों, यानी वही डिस्टेंस हो वही डिस्प्लेसमेंट हो। व्हेन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द बिलो गिवन पिक्चर शोज विच काइंड ऑफ सिंपल प्लांट टिश्यू। तो ये डायग्राम जो दिया गया है ये किसका डायग्राम है, दैट इज द कोलेनकाइमा। ठीक है, डायग्राम किसका है, इट इज फॉर कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। Question number 8, a goalkeeper in a football game pull his hand backward after holding the ball shot at the goal. This enable the goalkeeper to। तो जो बॉल फुटबॉलर है वो क्या करता है, पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट। तो
किस लिए? ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम हो जाए और फोर्स जो है वो डायरेक्ट हाथों पर बहुत ज़्यादा ना लगे। क्लियर? उसकी जो वेलोसिटी है वो कम कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन। पैसेंजर जो है वो एक कॉइन को उछालता है, दैट फॉल बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे गिरता है। इट मीन्स दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन, इसका मतलब जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, वो गति में है, एक्सेलरेटेड है। क्लियर? आगे जा रही है तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेटेड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन। सो वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन पेस्चरेज ऑफ बीज, यानी हनी की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, जो पेस्चरेज है जहाँ से हनी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, वो लिया जाता है तो वो कैसा है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून पे एसआई यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो वो भी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? W इज इक्वल टू F इंटू एस। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू अ selectively permeable membrane from a region of high concentration to a region of low concentration thereby equalizing water concentration is the osmosis। क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन किसकी है? थ्रू द selectively permeable membrane, ये osmosis के केस में होता है। एंड नॉर्मल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज द डिफ्यूजन। नेक्स्ट देखिए, विच टिश्यू है मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, तो कौन से टिश्यू में मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं? दे आर इन स्टेरेटेड मसल्स। क्लियर है? दे आर इन स्टेरेटेड मसल्स। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड, तो एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखिए, विच एपिथेलियल टिश्यू इज शोन इन द गिवन फिगर, इसमें कौन सा एपिथेलियल टिश्यू दिखाया गया है? दिस एपिथेलियल टिश्यू इज कोलुमिनर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट टिश्यू, तो इसमें मेरिस्टेमेटिक, फ्लोएम, जाइलम, ये सारे जो है क्या है? दीज आर द प्लांट टिश्यू, बट नर्वस सिस्टम इज अ एनिमल टिश्यू। क्वेश्चन 17 टू 20 असेस एंड रीजन टाइप बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें अगर दोनों ही करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर ए, अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर बी। टी सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 है, assertion नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम एंड एटम्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो दोनों ही टर्म्स जो है वो राइट हैं, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, assertion is the speed of sound in solids is maximum though their density is large, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में मैक्सिमम होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, तो जैसे जैसे मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेज, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हमारा बी रहेगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, assertion है, व्हेन द फोर्स रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी द वर्क इज नेगेटिव। क्लियर, जो फोर्स जो है रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो मोशन है उसको कम करेगा, तो वर्क कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एंड वर्क डन डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या हो जाता है? आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2 पर्सन ऑन द सर्फेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन मून, तो ये इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि वो बात नहीं कर पाते हैं मून पे, तो क्यों बात नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहां पर एटमोस्फेयर नहीं है। इस तरह से जब आपको रीजन मिलता है तो ही आंसर हमारा ए होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सेक्शन बी दिया गया है, नेम सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजेस इन इट्स स्टेट, तो सी डी ई एफ, तो ये देखिए सी यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो सी में क्या है? गैस जो है वो किसमें चेंज हो रही है? लिक्विड के अंदर। गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। उसके बाद डी देखिए, डी में क्या हो रहा है? लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ई, तो ई हमारा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखिए ई है, तो ई के अंदर क्या है? ई जो है वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर डायरेक्ट। तो सॉलिड जब डायरेक्ट गैस के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एफ, एफ के अंदर क्या हो रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए एफ जो है, गैस जो है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड के अंदर। तो चाहे गैस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो डायरेक्ट, या सॉलिड जो है गैस के अंदर हो, इसमें बीच का जो स्टेट होती है लिक्विड स्टेट वो नहीं होती है। इस प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो ई भी सब्लिमेशन हो जाएगा और एफ भी सब्लिमेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, 21 में और में दिया गया है, वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड क्यों है? आंसर यहाँ से लिखेंगे, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज वाटर हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। वाटर की फिक्स वॉल्यूम होती है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। वाटर फ्लोज फ्रीली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एन आयरन ऑब्जेक्ट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाई। तो आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सो द आयरन अलमीरा हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम and the particles of the iron almirah don't flow freely and have a fixed position। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम एंड वाई। तो किस में ज़्यादा बर्न्स होते हैं, बॉइलिंग वाटर में या स्टीम में? तो ऑब्वियसली किस में होंगे, स्टीम में होंगे। स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, क्योंकि जब वाटर बॉयल होता है, ठीक है, देखिए वाटर जो है वो क्या होगा, वाटर बॉयल होता है, उसको आप हीट दोगे, बॉयल होने से वो किस में जाएगा, स्टीम में चेंज होएगा। यानी वाटर को जब आपने ज़्यादा एनर्जी दी है तभी वो किस में गया है, स्टीम के अंदर गया है। क्लियर। अब वाटर के अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए आपने क्या दी, उसको हीट दी, और जो ये हीट इसके अंदर छुपी हुई है जिसकी वजह से जो फोर्सेस आपस में वो ब्रेक हुए हैं उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के कारण जो स्टीम है वो सीवियर बर्न कॉज करती है। क्लियर। सो ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल ऑर्गेनेलीज फॉर द फॉलोइंग। सो ए है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो प्लांट सेल में कौन रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दैट इज सेल वॉल। इट इज अ साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये कौन सा होता है, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर एंड लेयर। ब्रॉयलर और लेयर में क्या डिफरेंस है? सो ब्रॉयलर और लेयर में डिफरेंस देखेंगे तो जो है ब्रॉयलर क्या होती हैं, द पोल्ट्री बर्ड रेयर फॉर ऑब्टेनिंग मीट। मीट के लिए जो बर्ड जो है रेयर किए जाते हैं, पाले जाते हैं, उनको ब्रॉयलर कहते हैं। एंड लेयर द पोल्ट्री बर्ड रेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एग। एग के लिए जो होते हैं दैट इज नोन एज लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और में दिया गया है, लिस्ट आउट एबायोटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो आंसर देखिए, इट विल बी ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिल्क मैन सोल्ड हिज मिल्क इन द सिटी एंड ऑलवेज कैरिड लैक्टोमीटर टू विन ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। व्हाट इज लैक्टोमीटर, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क। तो जो लैक्टोमीटर है उससे हम मिल्क की प्योरिटी की जांच करते हैं। लैक्टोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। द प्रिंसिपल ऑफ लैक्टोमीटर इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गिव नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, HBr, और पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4। ये दोनों के फॉर्मूले हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लिख सकते हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, इसमें रहेगा हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ब्रोमाइड है तो क्या है, ये ब्रोमीन है। पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला रहेगा K2SO4। के क्या है, पोटेशियम है, एस क्या है, सल्फर है, और ओ क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेक्शन सी दिया गया है 27 का ए, नेम टू टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। बॉडी में मूवमेंट जो है कौन से टिश्यूज के कारण होती है, दैट इज ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स हैं जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, एंड नर्वस टिश्यू जिसकी वजह से हम बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बना पाते हैं। बी है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कंपोज्ड ऑफ विच टिश्यू। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो है सारा कौन से टिश्यू होते हैं, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट देखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ 3 एक्टिविटीज दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम कौन कौन सी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद मूविंग बॉल विद होल्डिंग ए कैच। फील्डर जो अपने हाथ को पीछे लेकर जाता है जब कैच करता है। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल मे हर्ट स्पेक्टेटर वाइल टेबल टेनिस बॉल डजंट। ठीक है, बुलेट कैन हार्म ओनली व्हेन फिक्स्ड फ्रॉम अ गन। जो बुलेट जो है तभी नुकसान पहुंचाती है जब गन से छोड़ी गई हो, अगर हाथ से फेंकोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाई जंप एथलीट फॉल ऑन कुशन। तो ये एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। नेक्स्ट है,
राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मेन्योर ओवर फर्टिलाइजर। मेन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से कैसे जो है बेटर है, क्या एडवांटेजेस रहेंगी। द मेन्योर एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड दस रिस्टोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। तो उससे जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। द एडिशन ऑफ मेन्योर रिड्यूस सॉइल इरोजन। ठीक है। नंबर 4 है दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिजम्स लाइक सॉइल फॉर फ्रेंडली बैक्टीरिया। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और में दिया गया है। हाउ विल यू कंट्रोल ग्रोथ इन क्रॉप फील्ड, सजेस्ट एनी 2 मेथड। तो वीड्स को आप कैसे कंट्रोल करोगे, 2 मेथड देने हैं। तो बाय यूजिंग वीडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स, ठीक है, स्प्रे करके जो भी वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स होते हैं, और बाय मैनुअल और मैकेनिकल रिमूवल, हाथ से उनको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वीट। वीट का एग्जाम्पल देना है, तो इसमें हो जाएगा पार्थीनियम लिख देंगे और जेंथियम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऑल्सो स्टेट देयर पोजीशन इन एन एटम एंड चार्ज ऑन देम। सो आपको बताना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं एंड उनकी पोजीशन क्या है एटम में और उनके ऊपर कितना चार्ज रहेगा। आंसर रहेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एटम्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, एंड न्यूट्रल चार्ज यानी कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन एनर्जी शेल लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, और में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो आपको इनकी वैलेंसी बतानी है, तो क्या रहेगा देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, प्रोटॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 5, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 और 5। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो वैलेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी क्या है, 3। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन की बात अगर हम करें तो 17 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17, प्रोटॉन भी कितने, 17, इसलिए इलेक्ट्रॉन 17 है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2, 8, 7। अब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 8 में से 7 माइनस कर दीजिए, वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर फॉर्म अ पेयर ऑफ आइसोटोप एक्सप्लेन। तो इनमें कौन से आइसोटोप जो है वो होते हैं, तो एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, दे आर द पेयर ऑफ आइसोटोप। तो इसमें ऐसे कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, 35, X35 एंड X37। ये दोनों ही पेयर एक दूसरे के क्या है, पेयर ऑफ आइसोटोप हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर दोनों का 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, इन विच एक्टिविटी वर्क इज डन, एक्सप्लेन ऑल्सो। सो ए दिया गया है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एक इंजन जो है वो ट्रेन को पुल कर रही है। तो देखिए जब फोर्स लगाया जा रहा है तो उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसलिए इसके अंदर वर्क डन होगा। क्लोथ आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, तो इसमें जो है सन से एनर्जी जो क्लोथ्स को मिल रही है, लेकिन इसमें एक तरह से एक फोर्स नहीं लग रहा है, और दूसरा क्या है कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो इसमें वर्क डन नहीं हो रहा। सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, अब सेल बोट जो है विंड एनर्जी के कारण मूव कर रही है, तो इसके अंदर भी जो है क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, एन इंजन अप्लाई फोर्स टू पुल द ट्रेन, दिस अलाउ द ट्रेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड देयरफॉर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एंड हेंस द वर्क इज डन बाय द इंजन ऑन द ट्रेन। क्लोथ्स सेकंड में देखेंगे, क्लोथ्स डोंट मूव इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड हेंस द वर्क इज नॉट डन और जीरो। Wind energy apply a force on the sailboat to push it in the forward direction. Therefore, there is a displacement in the boat in the direction of force. Hence, work is done by wind on the boat. ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि साउंड वेव में क्या है कि एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे को देगा, दूसरा अगले को देगा।
क्लियर है? तो इससे जो एनर्जी है वो पार्टिकल टू पार्टिकल क्या करती है, आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। इसलिए ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आंसर लिख देंगे, बिकॉज़ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जो पार्टिकल हैं ऑफ द मीडियम दे वाइब्रेट इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, उसी डायरेक्शन में। इसलिए ये कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल शीटिंग विद अदर्स इन डार्क रूम। तो अगर आपका फ्रेंड जो है अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है तो भी आप उसकी आवाज़ पहचान लेते हो, तो ये साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? दैट इज़ द टिम्बर और क्वालिटी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज क्वालिटी और टिम्बर होती है। नेक्स्ट देखिए, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली इन द स्काई बट थंडर इज हियर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन। वाई? थंडर जो है वो थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, जबकि जो फ्लैश है वो बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है। क्यों? तो इस केस में क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज द 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, बहुत फास्ट है। इसीलिए हमें जो फ्लैश है वो पहले दिखाई देती है। तो इसमें बुलेट पॉइंट क्या रहेगा आंसर में? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन एज अ फिगर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये दिया गया है आपको, यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी एंड दिस वन इज टाइम। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में कार जो है वो जो है कहाँ ट्रेवल करेगी, यानी कितना एरिया कवर कर लेगी। तो फर्स्ट 4 सेकेंड की अगर हम बात करें, ये 4 हो गया, तो इस तरह से ये इतना एरिया वो कवर करेगी। यहाँ से हम बता सकते हैं कितनी जो डिस्टेंस है, कितना एरिया यहाँ पे कवर करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेंगे, दैट इज़ 1/2 × 4 × 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा ना, ये 4 है और ये क्या है यहाँ पे 6 है। क्लियर? तो ये आ जाएगा, इसका एरिया निकाल लेंगे, दैट इज़ 1/2 × 4 × 6, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द कार। तो इसमें एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द कार देखिए कौन सी है, एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है, ए से बी तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, ये जो है बी से सी है और सी से डी फिर नीचे रिटार्ड हो रही है। तो इसके बाद देखिए, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन कौन सा है, बी सी जो है वो जीरो एक्सेलरेशन है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस रहेगा? तो स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस है, स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, वाइल वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के कब इक्वल होगी, जब जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। तो आंसर रहेगा, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट देन द क्या होगा, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ऑडोमीटर जो है वो क्या मेजर करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ये आंसर हो जाएगा, दैट इज ओडोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन डी दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, तो इसके अंदर एलिमेंट केवल एक ही है, हाइड्रोजन। वाटर, मीथेन, शुगर ये सब क्या है, कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड। तो इसके अंदर कंपाउंड कौन सा है, तो इसके अंदर देखिए कॉपर एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, सॉल्ट जो है यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है। अगला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मिक्सचर इन होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो जिसके अंदर हम पहचान नहीं पाते चीज़ों को वो होमोजीनस, और जिसमें हम उसके जो बाउंड्रीज हैं उनको पहचान पाते हैं तो वो हेट्रोजीनस हो जाता है। तो सैंड एंड सॉल्ट जो है ये क्या है, दिस इज द हेट्रोजीनस। क्लियर, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, तो ये हेट्रोजीनस है। वाटर इन ऑयल हेट्रोजीनस है। शुगर इन वाटर जो है ये क्या है, होमोजीनस है। ठीक है, एंड वाटर इन अल्कोहल ये भी क्या है, होमोजीनस है। तो दो इसमें होमोजीनस हैं और दो इसमें हेट्रोजीनस हैं। तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, होमो हो जाएंगे और ये दोनों हेट्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन, आउट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन
ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन है, इनमें कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो टिंडल इफेक्ट शो करता है जो कोलॉइडल जिस सॉल्यूशन जो बन जाता है, कोलॉइडल जब बन जाता है तो इनमें कोलॉइडल कौन सा रहेगा? स्टार्च सॉल्यूशन इनमें कोलॉइडल रहेगा। बाकी ये ट्रू सॉल्यूशन है जो कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे और डिटेल में। तो देखिए पहले का हाइड्रोजन, दूसरे में सॉल्ट, तीसरे में शुगर इन वाटर एंड वाटर इन एल्कोहल होमोजीनस, और ये हेट्रोजीनस, और ये स्टार्च सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और में दिया गया है व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। सॉल्यूशन के डिफरेंट कंपोनेंट कौन से होंगे? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में होता है दैट इज सोल्यूट, और जो ज़्यादा में है दैट इज सॉल्वेंट। अब सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हमने तैयार किया तो उसमें सॉल्ट क्या होगा? सोल्यूट, और वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन से इसको डिफरेंट कौन सी 3 एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसको डिफरेंट बनाती हैं? तो पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, पार्टिकल बहुत साइज जो है वो बहुत छोटा है, डोंट शो टिंडल इफेक्ट एंड होमोजीनस मिक्सचर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? So the plasma membrane regulate the movement of substance in and out of the cell. It allow the entry of only substances. ठीक है, ये क्या करती है? इट सभी सब्सटेंसेस को अंदर बाहर नहीं आने देती है। इट अलाउ द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दैट इज हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल एक्सप्लेन। तो देखिए जो गैसेज होती हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है इन एंड आउट होती हैं, और जबकि वाटर जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से इन एंड आउट होता है। कैसे रहेगा? CO2 बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड वाटर बाय ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन दोज फीचर्स विच मेक्स प्लांट सेल्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। ठीक है, कौन से फीचर्स है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंट करते हैं? सो एनिमल सेल दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल में रहेगा प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन द एनिमल सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड प्लास्टिड आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स दे आर लार्जर इन साइज इन केस ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑन ए सेल। सेल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसका क्या इफेक्ट रहेगा? सो इट लीड्स टू एक्सॉस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल एंड सेल विल श्रिंक। वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा और जो है वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी सेल। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। सो टाइप ऑफ टिश्यू आपको इसमें बताना है। तो इसके अंदर देखिए स्किन में कौन सा होगा? दैट इज द स्टेरेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बार्क ऑफ ट्री में कॉर्क या प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा। बोन में रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में होगा क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू। एंड वस्कुलर बंडल्स यानी कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वस्कुलर बंडल दिया गया है। नेक्स्ट और में दिया गया है नेम द टिश्यू फॉर द फॉलोइंग। तो स्टोर फैट इन द बॉडी, फैट जो है वो कौन स्टोर करता है? दैट इज एडिपोज टिश्यू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिवाइड एंड रीडिवाइड द टू ग्रो इन प्लांट्स। तो ये क्या है? मरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टिश्यू दैट ज्वाइन बोन टू बोन। बोन टू बोन को कौन ज्वाइन करता है? लिगामेंट हो जाएगा। कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी, तो एपिथेलियल टिश्यू कवर करते हैं। ट्रांसपोर्ट गैस डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो क्या होता है? ब्लड होता है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। सेक्शन ई दिया गया है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है। क्लियर? और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। विच फोर्स इज एक्टिंग एज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो विच फोर्स इज एक्टिंग एज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो कौन सा होता है फोर्स? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहाँ से आंसर कर लेंगे दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट देखिए व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ 10 kg फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। फोर्स किस पे? 10 किलोग्राम फ्रीली फॉलिंग, तो mg। तो m दिया हुआ है 10 kg और g की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे और आंसर हमारा क्या रहेगा? यहाँ से निकाल देंगे दैट इज 98 न्यूटन। ये फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। इफ इट्स मास दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻12 kg एंड रेडियस दी हुई है 1.74 इंटू 10⁻6। सो आंसर करेंगे इसमें, देखिए क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो हमें g निकालना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू दी गई है और r हमें दिया गया है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल्स ऑफ ए हाइट एंड रीच टू ए ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक स्टोन जो है वो गिराया जाता है और वो ग्राउंड पर पहुंचता है 0.5 सेकेंड, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो इसका आंसर रहेगा, देखिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, v क्या होगा, v इज इक्वल टू, हम अगर लगाते हैं v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है, तो यहाँ पे u क्या हो गया 0 हो गया, g क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम दिया गया है 0.5 सेकेंड, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, ये सब दिया गया है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या हो जाएगा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। इस पोस्टुलेट से हम कह सकते हैं दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट डाउन द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H। नेक्स्ट देखिए, इफ 100 ग्राम ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस स्टेटमेंट। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होता है तो ये बनता है, क्लियर है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। तो ये कौन सा लॉ है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है, व्हेन 5 ग्राम कैल्शियम इज बर्न्ट इन 2 ग्राम ऑक्सीजन, 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, and when 5 gram calcium is burnt in 20 gram oxygen, then also 7 gram calcium oxide is produced। तो बाकी जो है क्या रह जाएगा, unused। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज बीइंग फॉलोड, तो यहाँ पे जो लॉ है दैट इज द, ये लॉ क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, नेम ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में कौन कौन से जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो N से क्या है नाइट्रोजन, H से क्या है हाइड्रोजन, S से क्या है सल्फर, O से क्या है ऑक्सीजन, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एन शेल। एन शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो है वो आपको बतानी है, क्या रहेगी। तो यहाँ से आप निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 2n², ठीक है, तो n की निकालनी है K L M और N। तो ये कौन से नंबर की शेल है, 4th नंबर की, तो हमने 4² कर दिया, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 32, हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। के में कितने हैं, 2 हैं, 8 हैं एंड 3 हैं, तो 8 और 2 10 और 3 13, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया 13। 13 किसका है, एल्यूमिनियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। वैलेंसी कितनी है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 8 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 जो है इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, तो सोडियम का कितना है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 1। उसके बाद है हीलियम, हीलियम में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो जाएगी, ठीक है, ये आप इसके ऊपर शेल डाल सकते हो KLM, इसमें आ जाएगा केवल K। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 8 हैं, तो 2 और 6, तो K शेल में 2 और L में 6। पोटाशियम है, पोटाशियम का कितना होता है 19, तो क्या आ जाएगा KLMN, K में 2 L में 8 M में 8 और N में 1, तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हो, नाइट्रोजन की 2 जो है 2 8 1 हो जाएगी, ये नाइट्रोजन नहीं है, ये सोडियम है, Na आएगा सोडियम, ठीक है। हीलियम की 2, ऑक्सीजन की 2 6 और पोटाशियम की 2 8 8 और 1, ये आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है और दिया गया है विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट 1 है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, ये ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, तो ये भी ठीक हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 है नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, ये भी जो है ट्रू स्टेटमेंट है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, तो न्यूक्लियस का साइज अगर हम एटम से कंपेयर करें तो बहुत छोटा होता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। चारों ही स्टेटमेंट हमारी क्या हैं, करेक्ट हैं। क्लियर है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें कवर किए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जो है पेपर में जाइएगा। और भी जितने सैम्पल पेपर्स हैं, जितने पेपर प्रैक्टिस पेपर हैं, वो सभी ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।